जींद के खनौरी बॉर्डर पर कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस है और दूसरी तरफ किसान है वो आमने सामने हो चुके हैं। जिस तरीके से किसानों ने एक कॉल की थी कि 111 की संख्या में जो किसान है वो अपने आमरण अनशन पर आज बैठेंगे। उन्होंने इस तरीके का कार्यक्रम बना था। अपने कार्यक्रम को देखते हुए किसानों ने 111 किसानों को काले कपड़े पहनाकर अभी कुछ ही देर में यहाँ पर बैठने का कार्यक्रम उनका बन गया है। और जिस तरीके से सुबह की बात की जाए तो हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी किसानों से मिले थे और उन्होंने कहा था कि आप जो है पंजाब के ही सीमा में आंदोलन करिए, हरियाणा की जो सीमा है उसमें आंदोलन ना करिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे हरियाणा की बात की जाए तो धारा 163 यहाँ बॉर्डर पर लागू की गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं 5 से ज्यादा किसान किसी भी आदमी को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। अगर ऐसा कोई इकट्ठे होते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं जिस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँ तो किसानों के कार्यक्रम के बाद कहीं ना कहीं जो सुबह और किसानों और पुलिस के बीच जो एक वार्ता हुई थी, इसके बाद से कहीं ना कहीं जो हरियाणा पुलिस के जवान है वो काफी संख्या में अब यहाँ पर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। और जहाँ टुकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर RAF की बात की जाए या फिर BSF की बात की जाए या फिर IRB की बात की जाए तो काफी 4 से 5 टुकड़े यहाँ पर है। और भी पुलिस है, जींद पुलिस की बात की जाए या फिर अन्य पुलिस फोर्स बात की जाए तो सभी तमाम फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है। और जिस तरीके से किसानों को कहा गया था कि आप है वो पंजाब की सीमा में आंदोलन करें, जींद की सीमा में आंदोलन ना करें, क्योंकि जो किसानों का प्रोटेस्ट है वो हरियाणा में नहीं होने के लिए कहा भी गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं धारा 163 है वो भी लागू की गई है, जिसमें किसी को भी इकट्ठा होने के नहीं आदेश है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों ने अपनी जो कार्यक्रम है उसको पूरा करने के लिए 111 की संख्या में किसानों को कहा था कि हम उस पर आगे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो हरियाणा की सीमा है उस पर ही बैठकर आंदोलन करेंगे और जो पुलिस है वो अपना काम करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है वो अपना काम करने का अपना काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ किसानों की बात की जाए तो 111 किसान कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने जो उनका मरण व्रत का कार्यक्रम है वो उसका पूरा करेंगे। जिस तरीके से किसानों ने बताया था कि जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मान लेती है तब तक उनका आंदोलन ऐसे जारी रहेगा। और जिस तरीके से पहले 51 दिन से जो जगदीश सिंह डल्लेवाल है वो आमरण अनशन पर बैठे थे, उसके देखते हुए किसानों ने कहा कि जब एक नेता हमारे लिए इतना कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसके देखते हुए 111 की संख्या में और अन्य किसानों ने आमरण अनशन का ऐलान किया है और कुछ ही समय में यहाँ पर किसान भी पहुंचेंगे। अब फिर देखने वाली बात होगी कि जो हरियाणा पुलिस है और जो किसान है उस स्थिति में कैसे एक दूसरे से आपस में सुलझने का काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात की जाए तो भारी पुलिस फोर्स है वो बॉर्डर पर यहाँ पर पहुंच चुका है। पहले जो पुलिस है वो यहाँ से जो पीछे बॉर्डर है जींद हरियाणा का वहाँ पर रहने का काम करते थे। लेकिन जिस तरीके से आज किसानों ने कॉल दी थी, कार्यक्रम बना था कि 111 की संख्या में किसान है वो आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक केंद्र सरकार किसानों की मांग नहीं मान लेती है उनका आमरण अनशन का जो कार्यक्रम है वो ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन हरियाणा पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात होगी जब किसान यहाँ पर पहुंचते हैं तो उस समय क्या हालात यहाँ पर देखने वाले बनते हैं। जींद से PTC के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। पिछले 51 दिन तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मरण वरते बैठे हुए ने। केंद्र सरकार अज तक साडियां लिखती तौर पर प्रवान कीतियां मंगां वा उन्होंने मनण वास्ते साडे नाल गलबात करन वास्ते तैयार नहीं हुई। उनकी जिहड़ी हालत दिन ब दिन जिहड़ी आ वो निगरदी जा रही है, शहादत वाल नूं वध रहे ने। और जिहड़े असीं उनके परिवार के मैंबर हाँ SKM नॉन पोलिटिकल दे सिद्धूपुर जथेबंदी दे इन्हां सारिਆਂ ने महसूस किया कि अगर साडे परिवार का मुखिया जा रहा तो क्यों ना आपां उस तो पहलों आपां भी जिहड़ा अपने आप नूं निछावर करन वास्ते जिहड़ा आपां मरण व्रत रखीए। इस दे विचों जिहड़ा वा 111 का जथा जिहड़ा वा वो जा रहा कि ताकि सरकार ते दबाव पाया जा सके कि साडियां जिहड़ियां मन्नियां होईयां मंगां प्रवान कीतियां मंगां नूं लागू करन और जिहड़ा गलबात का सिलसिला वा वो चालू करन। तो आज का होते हैं आगे भी नहीं, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक सरकार बातचीत के लिए हमारी मांगे मानने के लिए आगे नहीं आती तब तक जारी है। आप हरियाणा की सीमा में बैठ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा के जो पुलिस के जवान है उन्होंने आज भी मीटिंग हुई थी और कहा था कि हम आपको सीमा बैठने देंगे। कोई बात नहीं भैया, गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वहाँ जाएंगे, अभी देखते प्रशासन ने करता, उनकी जो ड्यूटी लगी सरकार की तरफ से वो करेंगे। हमारी जो ड्यूटी हमारे तरफ से लगी हम अपनी ड्यूटी करेंगे। हम शांतिपूर्वक जाएंगे, कोई बात नहीं है। आंदोलनकारी के लिए कोई धारा नहीं होती, सीधी सी बात है। हम देश में कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं, ये हमारा हक है। अपनी मांगे मनवाने के लिए संविधान ने हमें हक दिया हुआ है। कह रहा है कि आप पंजाब की सीमा में अपना आंदोलन करो, हरियाणा पूरा हिंदुस्तान हमारा है। हम भारत के वासी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हम इस देश के वासी हैं, अकेले पंजाब के वासी नहीं है।